राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरी नए वीडियो में। तो आज के हमारी वीडियो है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं। कल यानी कि 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो कल के दिन आपको बहुत ही सरल और चमत्कारी से उपाय करने हैं। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समय माँ दुर्गा की कृपा पाने और जीवन की नकारात्मकता को दूर करने का भी विशेष अवसर माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में किए गए कुछ खास उपाय बेहद जल्दी फल देते हैं और घर में सुख शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप आर्थिक तंगी, अशांति या लगातार आ रही परेशानी से जूझ रहे हैं, तो नवरात्रि के दौरान कोड़ियों और लौंग से जुड़े ये आसान उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। धन लाभ के लिए पीली कौड़ियों का उपाय। माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत ही प्रिय है। नवरात्रि के पहले दिन या किसी भी शुभ तिथि पर 5 या 11 पीली कौड़ियाँ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांध लें। अब इन कौड़ियों को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। ओम श्रीम नमः मंत्र का जप करें। नवमी के दिन इन कौड़ियों को अपने तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। माना जाता है इससे धन की आवक बढ़ती है, रुका हुआ पैसा वापस मिल जाता है, घर में हमेशा तनाव रहता है या फिर काम बिगड़ रहे हैं, तो नवरात्रि के दौरान सुबह पूजा के समय माँ अम्बे की आरती में 2 कपूर के साथ 2 फूल वाली लौंग जलाएं। इसकी धुनी पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, सुख शांति का वास होता है। यदि आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, तो नवरात्रि के 9 दिनों तक शिवलिंग पर एक लौंग और एक गुलाब का फूल अर्पित करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी लाभकारी होता है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आय के नए स्रोत बनते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य को बार बार नजर लगती है, तो 7 लौंग लेकर उस व्यक्ति के सिर से 7 बार वार कर घर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर जला दें। ये उपाय नवरात्रि की शनिवार या मंगलवार को करना विशेष फलदायी होता है। नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 साबुत लौंग डालें। इससे कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और करियर में तरक्की के योग बनते हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना को समर्पित होते हैं। यह समय साधना, शुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। मान्यता है इस दौरान देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं, खासकर यदि पूजा पूरे विधि विधान और श्रद्धा से की जाए तो। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ घट स्थापना करके कलश स्थापित करें। यह घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी चीजें या शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु प्रतिपदा तिथि को नैवेद्य के रूप में गाय का घी माँ को अर्पित करना चाहिए और फिर वह घी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इससे आरोग्य और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं करने देता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर को अच्छे से साफ सफाई करें। घर में माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व में स्थापित करें। माता शैलपुत्री को सफ़ेद कनीर, सफ़ेद गुलाब, मोगरा या सफ़ेद कमल भी अर्पित कर सकते हैं। इससे माता बहुत प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी। माता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए भक्त इस दिन अक्सर सफ़ेद या क्रीम रंग के वस्त्र पहनते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है। यह सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि सौभाग्य, समृद्धि और सुख शिक्षा का प्रतीक है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, परिवार में सफलता और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में स्वास्तिक को शुभता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। तो ऐसे में आप रोज ही अपना जो दरवाजा है उस पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, मतलब डेली 9 दिनों तक आपको ये स्वास्तिक बनाना है। दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये घर को शुद्ध और पवित्र करके देवी को आमंत्रित करता है। इससे परिवार में सुख, समृद्धि और भाईचारे की वृद्धि होती है। आम के पत्तों में देवी का वास होता है। इन्हें लगाने से घर का माहौल भक्तिमय और आनंदमय बनता है। घर के मुख्य द्वार के दाएं ओर जल से भरा कलश रखना विशेष फलदायी है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कलश के लिए किसी पुराने लोटे के बजाय नए पात्र का ही उपयोग करें। यह उपाय कुंडली में शुक्र और चंद्रमा को मजबूती प्रदान करता है। इससे न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि भौतिक सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती है।
नवरात्रि के 9 दिनों को उपायों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिभा तिथि से शुरू किए गए ये छोटे छोटे कार्य दरिद्रता का नाश करते हैं और पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ाते हैं। माता दुर्गा की उपासना और यह आसान अनुष्ठान भक्त के जीवन से अंधकार को मिटाकर खुशहाली का सवेरा लाते हैं। नवरात्रि के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पहले से ही घर में तुलसी का पौधा मौजूद है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगे और इस पौधे की मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। इसके अलावा भगवान शिव को दही से स्नान कराएं। नवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दही चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा व्यक्ति के जीवन से सभी संकट का नाश होता है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।